बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल देसी खाबे इन परदेस। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने गार्डनिंग के कुछ वीडियोस शेयर करूंगी जो कि इस समर हमने लगाई थी। ये जनाब हमने सीड्स लगाए थे 1 वीक अगो। तो इस वीडियो में मैंने साथ साथ अपनी डेट्स भी शेयर की हैं, जिस डेट पे हम इनको चेंज करते रहे हैं और जिस तरह से इनकी ग्रोथ होती रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इनकी ग्रोथ के हिसाब से आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो जी सीड्स जो हैं वो हमने एंड ऑफ फरवरी में लगाए थे, तो तकरीबन 1 महीना लगा उन सीड्स को छोटे छोटे प्लांट्स बनने में, या फिर आप पनीरी कह लें। जब वो पनीरी तैयार हो गई तो उसके बाद हमने इन्हें इस तरह से अपने गार्डन की जो क्यारियां हैं उनके अंदर लगाया। तो ये जनाब बहुत मेहनत तलब काम था, क्योंकि इसके अंदर ये जो क्यारियां आपको नज़र आ रही हैं, इसके अंदर बहुत सारे वीड्स थे कांटों वाले। पहले उनको निकाला गया, फिर इसमें पानी लगाया ताकि ज़मीन जो है वो नरम हो जाए और हम इसके अंदर इन प्लांट्स को इजीली लगा सकें। तो देखें, ये एक एक पौधा मेरे हस्बैंड जो हैं इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इनको लगाया। ये हमारे टमाटोज़ हैं और उसके साथ ये जनाब खाद बनाई है। ये इसके अंदर कुछ फर्टिलाइज़र्स वगैरह ऐड करके सॉइल वगैरह के अंदर, तो फिर इस तरह से हम प्लांट्स को लगा रहे थे। और यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने बाबा के साथ प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए। ये जो प्लांट्स हम लगा रहे हैं टमाटोज़ के, ये तकरीबन 12 से 16 प्लांट्स थे, जो कि जगह कम हो गई थी, लेकिन मैंने हस्बैंड से कहा कि भाई इनको वेस्ट नहीं करना, सारे के सारे आप यहाँ पे लगा दें। हस्बैंड ने मुझे बोला भी कि ये ज़्यादा हैं, कुछ इसमें से डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, तो इसलिए हमने सारे लगा दिए। और ये हैं जनाब पेटूनियाज़ फ्लावर। कुछ प्लांट्स बच गए थे, उन्हें हमने इस गमले में लगाया। और यहाँ पे जनाब 2 माह के इंतज़ार के बाद फाइनली हमारे प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स लगने शुरू हो गए। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखें ये येलो कलर के फ्लावर्स बन रहे हैं। और साथ ही जनाब हमारे जो पेटूनिया के फ्लावर्स लगाए थे, ये हमारा पहला पेटूनिया का फ्लावर बना। और इसी तरह से बाहर वाले गार्डन में भी फ्लावर्स लग गए थे। और इसके साथ 1 हफ्ते के बाद ही जनाब हमारे फ्लावर्स जो हैं, ये देखें छोटे छोटे टमाटोज़ में टर्न हो गए, कितने क्यूट से। और जनाब ये हमारे मेन एंट्रेंस पे जो हमने क्यारियां लगाई थी, इसमें सारे पेटूनियास लगाए थे, इस पे भी फ्लावर्स बनना शुरू हो गए। तो ये देखें जी, विद इन 1 मंथ ये सारे फ्लावर्स कैसे फुल बढ़ गए। और यहाँ पे हमारे टमाटोज़ जो हैं वो भी बढ़ना शुरू हो गए। ये मैंने पुदीना और धनिया भी लगाया था गमलों के अंदर। और ये देखें जनाब माशाल्लाह से किस तरह से सारे टमाटोज़ जो है ना वो छोटे छोटे टमाटोज़ से भरे हुए हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत से टमाटोज़ लग रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे इन पौधों के साथ हमने कुछ ग्रीन चिलीज़ भी लगाई थी। ग्रीन चिलीज़ जो हैं ये बहुत टाइम लेती हैं बढ़ने में और फल देने में। तो जनाब फाइनली ये देखें 5 जुलाई, और ये पहला हमारा टमाटो है जो कि पक गया था, तो इसे मेरी छोटी बेटी ने पिक किया। और ये सारा टाइम जो है ना हमने इतनी बेसब्री से गुजारा कि कब टमाटोज़ लगेंगे और कब पकेंगे। तो ये था जनाब हमारा पहला हार्वेस्ट टमाटरों का, जो कि इतने छोटे छोटे से थे और कलर भी इनका इसी तरह से था। हमें पता नहीं था कि कब बड़े होंगे, बहुत लंबा इंतज़ार करवाया। शुरू में हम इसी कलर के जो हैं छोटे टमाटोज़ पिक कर रहे थे, और इसे 2-3 दिन रखने से ये बिल्कुल रेड हो जाते थे। और फिर जनाब जो हमारे टमेटोज़ है सिंगल से देखें बंचेस में बनना शुरू हो गए, और इनको देख के बच्चे भी बहुत खुश होते थे और हम भी बहुत ज़्यादा खुश होते थे, क्योंकि आपको पता है कि अपना किचन गार्डन की जब आप कोई चीज़ पिक करते हैं तो उसमें एक अलग ही एक्साइटमेंट और एक खुशी होती है। तो माशाल्लाह से जनाब ये देखें अभी हमारे टमेटोज़ जो हैं वो रेड होना शुरू हो गए हैं, और अभी हम इनको फाइनली प्रॉपर तरीके से पिक कर रहे हैं। और इसके बाद जनाब माशाल्लाह हर रोज़ मैं छोटी बास्केट भर के टमाटोज़ पिक करती थी, और यहाँ तक कि मैंने एक दिन में 3 से 4 किलो टमाटोज़ भी अपने इन प्लांट से पिक किए।
और फिर इसके बाद जनाब तकरीबन हर दूसरे दिन के बाद हम इन प्लांट से 1.5 किलो के करीब टमाटर पिक कर लेते थे। फिर टमाटर इतने ज़्यादा हो गए थे और इस्तेमाल कम था, तो फिर हमने अपने कुछ फ्रेंड्स के घरों में भी भिजवाए, अपने फ्रेंड्स के साथ इन टमाटोज़ को शेयर किया। तो फाइनली जनाब 11 अगस्त को हमने पहली दफ़ा अपनी ग्रीन चिलीज़ पिक की। ये देखें, इन्होंने बहुत टाइम लिया हमें फ्रूट देने में। और ये देखें जी, इस तरह से हमारी जो टमाटर हैं इस तरह से मैं पिक कर लेती थी, फिर इसे रखते थे और 1-2 दिन के बाद वो इस तरह से रेड हो जाते थे। और अभी ये ख़त्म नहीं हुए होते थे तो उसके बाद जनाब एक और बास्केट आ जाती थी। और उसके बाद जनाब जब बहुत ज़्यादा टमाटोज़ जमा हो गए मेरे पास, तो मैंने कुछ टमाटोज़ का पेस्ट भी बना लिया था। उसकी वीडियो भी जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। उस टमाटो पेस्ट को मैंने तकरीबन 1 महीना तक इस्तेमाल किया था। वो भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है अपने टमाटोज़ को सेव करने का। मेरा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा एक्सपीरियंस था टमाटोज़ लगाने का अपने गार्डन के अंदर ही। आपको देखें, ख़रीदने नहीं पड़ते और जब दिल करता है आप अपने प्लांट से अपनी वेजिटेबल्स पिक करते हैं। टमाटोज़, ग्रीन चिलीज़, धनिया पुदीना भी था, लेकिन धनिया जो है वो एक दफ़ा में ही ख़त्म हो जाता है। तो ये देखें जनाब, माशाल्लाह से इतने ज़्यादा टमाटर हमारे जमा होना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस तरह से इसी तरह के टमाटोज़ जो है ना वो मैंने अपने फ्रेंड्स में भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और फिर इसके अलावा जब आप अपने ही घर के गार्डन से कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल पिक करते हैं तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। मेरे बच्चे भी, मैं भी, हम हर रोज़ ये टमाटोज़ पिक करते थे और हमने इस सीज़न को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया माशाल्लाह। ये हमारा समर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा हमारे लिए बाइज़ मुसर्रत था। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी टमाटोज़ को पिक करने में। हालांकि डेली हम टमाटोज़ पिक करते थे, लेकिन वो खुशी जो है वो हमेशा पिक करने की अलग ही होती है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि इन टमाटोज़ को ग्रो करने में जो हमें एक डिफ़िकल्टी भी पेश आई थी कि ये टमाटोज़ जो हैं ये इनडिटर्मिनेट थे, जो कि पौधे जो हैं ये बढ़ते ही रहते हैं बेल की तरह। तो इन्हें संभालना बहुत मुश्किल था। इसमें टाइम टू टाइम हम स्टिक्स वगैरह लगाते रहे हैं इनको संभालने के लिए। फिर इनमें यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें ये थ्रेड्स हैं मोटी वाली, वो भी हम लगा के इनको बांध देते थे, अदरवाइज़ ये बार बार नीचे गिर जाते थे। हवा तेज़ चलती थी तो उसमें भी इनको संभालना बहुत मुश्किल था। और ये टमाटोज़ हम लोग तकरीबन अक्टूबर तक पिक करते रहे हैं। अक्टूबर के मिड से फिर ये जो टमाटोज़ हैं ये प्लांट्स पे कम होना शुरू हो गए। जिस तरह से शुरू में हम छोटी एक बास्केट पिक करते थे, इसी तरह से एंड पे ये कम होना शुरू हो गए और बिल्कुल एंड पे ख़त्म हो गए। और ये ग्रीन चिलीज़ भी जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी मैं अपने प्लांट से पिक कर लेती थी। ग्रीन चिलीज़ अभी तक लगी हुई हैं, लेकिन टमाटोज़ ख़त्म हो गए हैं। तो प्लीज़ व्यूअर्स, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।